और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि टीएमसी नेता ने दरअसल मस्जिद को लेकर पहले से ही ऐलान किया हुआ है। 6 दिसंबर को मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा, ये ऐलान है। यानी कि 6 दिसंबर का दिन होगा और 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों को टीएमसी नेता की तरफ से बुलाया गया है। बाकायदा एक बड़ी रैली का आयोजन होगा। बंगाल में मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है और संदेश देने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर में धर्म ध्वज फैलाने के एक दिन बाद आपको बताते चले ये बड़ी खबर कि पोस्टर्स वायरल हो रही हैं मुर्शिदाबाद से। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने पोस्टर्स छपवा दिए हैं, पोस्टर्स चस्पा करवा दिए हैं जिसमें बाबरी मस्जिद नजर आ रही है। इससे पहले उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद में शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा 6 दिसंबर को ही लगभग 2 लाख के आसपास की संख्या में मुसलमानों को बुलाया गया है। 50 से 60 मुस्लिम नेता तो मंच पर मौजूद होंगे और इस भव्य समारोह का नेतृत्व करेंगी खुद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। अब इसी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रही हैं। 6 दिसंबर को ही जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की बात हुमायूं कबीर की तरफ से कही गई, अब पोस्टर्स लग गए। पोस्टर भी ऐसे वक्त में जब एक तरफ राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई और दूसरी तरफ ये पोस्टर्स, मतलब एक वॉर विचारधारा का बराबर तरीके से चल रहा है। बिल्कुल, और आप माने या नहीं माने, जंग तो चल रही है। और मैं इससे पहले आपको बोल भी रहा था कि वो खुलेआम कहते हैं कि भारत के हर मुसलमान के दिलों में बाबरी मस्जिद पल रहा है। वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। वो कहते हैं कि वक्त और हालात भले ही आज उनके अनुकूल नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके अनुकूल ये वक्त और हालात होंगे, हम दोबारा वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो ये विचारधारा कई नेताओं ने कहा है। बिल्कुल, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप बेवकूफ बना सकते हैं किसी को अच्छी अच्छी बातें करके। आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि मैं तो सेकुलर हूं, मैं तो कुछ नहीं मानता, लेकिन हकीकत है कि आपके और मानने या न मानने से उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो जरूर मानते हैं बाबरी को, वो मानते हैं। आप माने या न माने, वो तो चाहते हैं कि आप न माने। वो हकीकत में भारत का हर मुसलमान चाहता है कि हर हिंदू अपने धर्म को न माने, उसके प्रति कोई आस्था न हो और वो 4 बुराइयां ढूंढता फिरे, तब वो सच्चा सेकुलर है, तब वो दोस्त है उसका। जैसे ही आपकी आस्था बढ़ेगी अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, वैसे ही आपको वो कट्टर बोलने लगेगी। ये विचारधारा है और पल रही है। ये मुर्शिदाबाद में ये पोस्टर इसलिए लगाए गए क्योंकि वहां पे उनकी आबादी 65% से अधिक है। मैं बार बार बोलता हूं, आपको इस्लामिक फिलॉसफी नहीं पता शायद। 10% या उससे कम जहां पर रहो, ऐसे घुल मिल के रहो कि सामने वाला पहचान ना सके कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। जब 10 से 20% रहो तो अपना अलग घेटो बनाओ, अपनी अलग पूजा करना शुरू करो, अपना अलग साथ में मिलकर खाना पीना शुरू करो, बाजार जाना शुरू करो, वो अलग है। 20% से ऊपर हो, जहां 20 से 30% हो, ऑब्जेक्शन लगाओ कि आपके मंदिर की घंटियों से मुझे परेशानी है, आप रास्ते में फूल क्यों छिड़कते हैं, मैं नापाक हो जाता हूं, इस तरह के ऑब्जेक्शन। और जहां वो 35% से ऊपर हुए, हमारा राज, तंग करना शुरू करेंगे, भागो। और जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपको सही में इस्लाम का ज्ञान हो जाएगा, इस्लामिक फिलॉसफी। वो दिन में 5 बार जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कान में कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद के अलावा कोई नहीं। आप कहते हैं ना कि सब भगवान एक हैं, हमारे लिए अल्लाह भी वही है, गॉड भी वही है, सब वही है। उनके यहां ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। और वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए सारे बढ़िया बढ़िया टर्म्स, मानवता, भाईचारा, ये सब करके रखे हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं और इसे दिल से मानता भी हूं कि पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है। बड़ी खतरनाक आइडियोलॉजी। अब है तो है, आप मानिए न मानिए, मैंने कहा ना कि आपके मानने या न मानने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आइडियोलॉजी जब तक दिखती है, लेकिन
आप इग्नोर कर देते हैं उस आइडियोलॉजी को। आपको क्या लगता है जब तेजस एक्सीडेंट होता है तो हंसते हुए इमोजी वाले क्यों आती है वो? जब पाकिस्तान की जीत होती है तो फिर क्यों पटाखे जलाए जाते हैं? आपको ये बात इग्नोर करते हैं आप, क्योंकि हिंदू एक ऐसा नहीं पंकज जी, शुतुरमुर्ग है कि जब मैं दो तक बात उनके बोल के घर क्या पे करूं? नहीं मेरे आफत आ जाए सामने, तब तक नहीं मेरे और मानता। आपके सामने इतने सेक्युलर बैठे होंगे कि वो पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। यही बात, और ये उनका डिफेंस लाइन है। इस्लामिक वॉर में डिफेंस लाइन इस्लामिस्ट नहीं होते, वो सेक्युलर है। दूसरे होते हैं। हाँ, उनको और इन्हीं उन्होंने एक सेक्युलरों दीवार का की तरह पत्ता इस्तेमाल कटेगा किया है। जब 35 से ज्यादा फीसदी के हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, कल को बंगाल में अगर 50% से ज्यादा हो जाएंगे तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेगी? आपको यूसुफ लगता है पठान का ऐसा? उदाहरण, अधीर रंजन चौधरी का उदाहरण सबसे बेस्ट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके बिल्कुल। हैं। ये खतरा सबसे पहले ममता बनर्जी के लिए है। आज वो इसलिए उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको किसी और को रोकना है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये है। और रही बात बाबरी मस्जिद की, आप लोग से एक और बात छुपाई गई इस देश में। बाबरी मतलब इस देश के अधिकांश लोग बाबर सोचते हैं, यही सोचते हैं ना कि अयोध्या में जो बाबरी थी वो बाबर के नाम से बनी होगी, मीर बाकी ने अपने राजा बाबर के नाम से बनाया होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। बाबरनामा पढ़ा है कभी? उसका हिंदी रूपांतरण है, बाजार में मौजूद है, और मैं पेज नंबर और सब दूंगा। बाबरी कौन था पता है? अफगानिस्तान से ये लोग बिलोंग करते थे। अफगानिस्तान में बच्चाबाजी कॉमन है, वहां वैलिड है, वहां इस तरह की कोई रोक नहीं थी। बाबरी वो बच्चा था जिसके साथ समलैंगिक रिलेशंस थे बाबर के, और इसने अपनी बेगम को तलाक दिया था, उसके नाम से मस्जिद बनी थी। नहीं है तो जाके बाबरनामा पढ़ लीजिए, मैं आपको खबरों का लिंक भेज देता हूं, उसका हिंदी रूपांतरण भेजता हूं, उसके आप कीजिए। और मैं तो चाहता हूं कि कोई मुसलमान मेरे खिलाफ यह केस करे कि यह बाबर नहीं था, और मैं प्रूफ कर दूंगा। बाबरनामा में वो साफ साफ लिखा हुआ है कि वो बच्चा जिससे बाबर बेहद प्रेम करता था वो बाबरी था, और जिसकी वजह से उसने अपने बेगम को तलाक दिया था। क्या अब आप बताइए, ये हुमायूं कबीर इस बात का जवाब देंगे कि क्या समलैंगिकता इस्लाम में जायज है, और क्या उस बाबरी के नाम पे एक मस्जिद बननी चाहिए मुर्शिदाबाद में? आए हुमायूं कबीर मेरे साथ इंटरव्यू करने बैठे कि बाबरी के नाम पे क्यों? वो कहेगा अयोध्या वाली बाबरी, मैं कहूंगा बाबरी के बारे में बताइए। और अगर समलैंगिकता अलाउड नहीं है इस्लाम में तो फिर बाबरी के नाम पे मस्जिद क्यों? बिल्कुल। हुमायूं कबीर कह क्या रहे हैं पंकज जी? क्या बयान था उनका? मुझे लगता है पहले वो सुनवा देना चाहिए। के पहले 6 दिसंबर को आप कुछ करने वाले? हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे हैं? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ तो अच्छा आदमी है। आपको लगता है कि एक नया पार्टी? हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया। पंकज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक चीज कह रहा हूं, इन्होंने एक बात की जो कि बाहर के लोगों को फिर नहीं पता है, जो जानकारी नहीं होती है तो बहुत अच्छा लगता है। फुरफुरा शरीफ बहुत अच्छा आदमी है। फुरफुरा शरीफ दरगाह पता है क्या है बंगाल में? उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। वो लोग हैं और वो अच्छे आदमी। खैर, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2 कार्यक्रम होने वाले हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक कार्यक्रम है बेलडांगा में, जहां बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा, ईंट रखी जाएगी, भूमि पूजन किया जाएगा। वो बेलडांगा में है, मुर्शिदाबाद में। और दूसरा कार्यक्रम वो हावड़ा के पास एक परेड ग्राउंड कोई है, वहां पे कार्यक्रम है, जहां पे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मुसलमानों को जुटाएंगे ब्लैक डे के नाम पर, काला दिवस 6 दिसंबर। दोनों कार्यक्रम अलग अलग है। यहां पे सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु आएंगे मुर्शिदाबाद में, और वहां पे पूरा पॉलिटिकल रैली है। और 6 दिसंबर का महत्व इसलिए है कि हर हिंदू के लिए वो शौर्य दिवस है, और मुसलमान उसे ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, और ममता ब्लैक डे के रूप में मनाती है। तो इसलिए जगह जगह वो कार्यक्रम किए जाते हैं। बंगाल में 30 से 35% आबादी हो गई है,
इसलिए बंगाल में वो हावी है। ठीक है, आपके यहां वो आबादी जिस दिन हो जाएगी, आपका भी राज्य, आपका भी शहर बंगाल हो जाएगा। ठीक है। और अपने शहर को मुर्शिदाबाद या मालदा या कालियाचक बनाने से रोकना है तो आज से ही जाग जाए और सस्ते पैसे के चक्कर में न किराए पर दे, न अपनी जमीनें बेचे। 4 पैसे कमा लोगे, लेकिन इतना जान जाओ, कश्मीरी पंडितों से ज्यादा पैसा आपके पास नहीं आएगा, जिनके पास बड़े बड़े सेब के बागान और बड़ी बड़ी बंगले थे। 3 दिन लगा, सिर्फ 3 दिन बाल बच्चों के सहित भागने में, और आज तक वो जम्मू और दिल्ली में टेंट में। ठीक है, दर्शकों के हवाले ये खबर, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई उसके एक दिन बाद जिस तरीके से ये पोस्टर सामने आए हैं उसी रात लग गए थे, लेकिन वायरल अब हो रही हैं। अब आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।